क्या आप पिरामिड मॉडल में काम कर रहे हैं या एंटी पिरामिड मॉडल में? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं कुणाल वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम कुछ बिजनेस के बारे में कुछ नई जानकारी आपके लिए शेयर करने आ रहे हैं। दोस्तों, आपका जो बिजनेस मॉडल है वो कौन सा है? क्या आप पिरामिड मॉडल में काम कर रहे हैं या एंटी पिरामिड मॉडल में? हो सकता है ये दोनों ही टर्म्स आपने आज पहली बार सुनी हो, या आप काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपका जो काम करने का तरीका है वो पिरामिड मॉडल में है या एंटी पिरामिड मॉडल में है। तो आइए जानते हैं दोनों के बारे में। ये जानकारी हमने एकत्रित की है ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई बुक सेल्स सक्सेस में से, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो पुराने बिजनेस मॉडल हैं जो कि पिरामिड मॉडल में काम करते हैं, उसमें एक ट्रायंगल की तरह हम कुछ समझते हैं। एक ट्रायंगल में जो ऊपरला टॉप है, जिसमें कि हम बहुत कम समय देते हैं, 10% लगभग समय देते हैं प्रॉस्पेक्टिंग या रिलेशंस के लिए। कस्टमर कौन है, कस्टमर के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, इस तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ 10% समय हम जो है इस चीज़ पे देते हैं, और बीच वाला 20% समय जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए, कस्टमर क्या हमसे मांग रहा है, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है और हमने उसको कैसे प्रेजेंटेशन करनी है। और बहुत सारा समय जो है हम 70% समय जो है वो हम अपने डायरेक्ट सेल्स के ऊपर फोकस करते हैं कि कस्टमर आया, उसको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट दी और हमने उसको फोर्स कर देंगे तो प्रोडक्ट ले फटाफट और डील को क्लोज कर। तो ये कारण है कि बहुत सारे पुराने बिजनेस मॉडल या तो वो सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि एंटी पिरामिड मॉडल में हमने कैसे काम करना है और ये हमारे लिए कैसे लाभदायक है। देखिए, एंटी पिरामिड मॉडल में क्या हो गया कि अब हमारा जो ट्रायंगल है या हमारा पिरामिड है वो रिवर्स शेप में आ गया। अब हमारे पास जो फोकस्ड है, हमारा 50% फोकस जो है वो हमारा रिलेशंस और प्रोस्पेक्टिंग पे है। याद रखिए दोस्तों, यही सफल बिजनेस की कुंजी है कि जब भी आप काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, आपको कस्टमर्स के साथ रिलेशंस बनाने हैं, इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाने हैं। उसके बाद कस्टमर आपके साथ मल्टीपल डीलिंग्स ट्रांजेक्शन के लिए आपके साथ जुड़ जाएगा। तो 50% समय जो है हमारा एंटी पिरामिड मॉडल में सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग और कस्टमर्स के साथ रिलेशंस बनाने के साथ होना चाहिए। कस्टमर के साथ एक फैमिली रिलेशन बनाइए, एक सोशल रिलेशन बनाइए, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाइए, ताकि कस्टमर को ये एहसास हो कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ वो व्यक्ति मेरे को सुन रहा है और मुझको अच्छी चीज़ देगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब भी हमें मेडिसिन देता है, हमें वो मेडिसिन से आराम क्यों तुरंत आता है? क्योंकि हम एक फेथ के साथ जाते हैं। हमें लगता है कि यार ये डॉक्टर मेरी बात सुन रहा है, डॉक्टर ने मेरी प्रॉब्लम को समझा, डिसीज़ को समझा और अब इसको दूर करने के लिए हमें मेडिसिन दे रहा है और हमसे ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही बिजनेस में जब हमारे पास कस्टमर आता है तो कस्टमर का हमारे पास जितना स्ट्रॉन्ग फेथ होगा, जितने गुड रिलेशंस होंगे, उतना ही जल्दी कस्टमर हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाएगा। और 30% टाइम जो बीच वाला है वो हमें प्रेजेंटेशन के लिए रखना है। इसमें हमने कस्टमर्स की इंक्वायरीज को सुनना है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की डिमांड क्या है या मार्केट की डिमांड क्या है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को डेवलप करें, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट को लेकर आए, मार्केट में लेके आए। कस्टमर्स के हिसाब से प्रोडक्ट को चुनना और उसको प्रेजेंट करना, हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, हमारी प्रोडक्ट की क्या विशेषता है, ये सब हमने उनको प्रॉपरली बताना है बिफोर फाइलिंग एनी डील, या उसको फोर्स करने से पहले हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, हमारी प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सब कुछ बताने का चैनल जो है बीच वाला कॉलम रहता है 30%। तो बाकी का जो समय बचता है 20% जो हमारी एफर्ट्स हैं वो सिर्फ फाइनल सेल्स पे होने चाहिए, जिसमें हम उसको फोर्स करेंगे कि हमने आपका प्रोडक्ट्स दी है, अब आप चाहे तो ले सकते हैं। जब आप इस एंटी पिरामिड मॉडल में काम करेंगे तो देखना आपके एफर्ट्स भी कम लगेंगे और आपके कस्टमर्स सबसे ज़्यादा अधिक हो जाएंगे और कस्टमर से ही आगे और कस्टमर बनेंगे और आपके बिजनेस में सक्सेस आपको बहुत जल्दी हासिल होगी। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया हो।